बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। 2.0 जारी है। आपको बता दें कि 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। पीएम मोदी रोड शो में 3 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। देखिए इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री का 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो है, जहां प्रधानमंत्री लगातार तमाम जो लोग हैं उनका अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। फूलों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां आपको जनता का अथाह समूह नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की बेंगलुरु में रोड शो है, ये मेगा रोड शो है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कल 26 किलोमीटर का रोड शो निकाला गया था और इसी को ध्यान में रखकर इस रोड शो को 2 भागों में डिवाइड किया गया। आज 10 किलोमीटर का रोड शो है। आपको ये भी बता दें कि आज नीट का एग्जाम होना है, परीक्षार्थियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाकायदा प्रधानमंत्री ने इस बाबत निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए लगातार देखिए रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग फूल मालाएं बरसा रहे हैं, फूल फेंक कर अपने प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, इस बीच मानो बेंगलुरु की जो जनता है सड़कों पर उतर आई हो। जो नजारा हम कल देख पा रहे थे किस तरीके से सड़क के दोनों ओर यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके अलावा लगातार जो जनता है वो एक झलक पाने के लिए अपने प्रधानमंत्री की सड़कों पर उतर आई है। तो फूलों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी फूल बरसा रहे हैं अपने तमाम जनता पर। बेंगलुरु की जनता इस वक्त सड़कों पर आ गई है और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अंतिम प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। चूंकि कल 8 तारीख को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 10 तारीख को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, एक ही चरण में मतदान होगा और 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि हर संभव कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। अमित शाह की बात करी जाए, जेपी नड्डा की बात करी जाए, सभी यहाँ पर इस वक्त चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। 224 सीटों के लिए पहले ही चरण में वोटिंग होगी। बेंगलुरु में मोदी हैं, 13 मई को कर्नाटक में चुनाव होना है। इसी को लेकर लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार में इस वक्त जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं चूंकि किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये करिश्मा ही कहा जाएगा कि हमेशा जनता का उनको प्यार मिलता है और यही वानगी एक बार फिर से बेंगलुरु की सड़कों पर नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से कांग्रेस ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया था। मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा और यही एक शब्द जो था, यही एक उनका मैनिफेस्टो में जो वादा था उसको लेकर वो वादा कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आया है। देखिए नमो नमो के नारे लग रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और इसी के साथ साथ पीएम मोदी के रोड शो से क्या चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि इस रोड शो के जरिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े बता रहे थे, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और यूं कहें कि जो सत्ताधारी विपक्षी बीजेपी है इस वक्त वो कहीं ना कहीं बैकफुट में नजर आ रही है और कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही थी। क्या ये रोड शो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों के जरिए जानिए और समझिए इस रोड शो के क्या मायने हैं। इस रोड शो के बीजेपी चाहती है जनता के दिलों में जगह बनाना। अब देखने वाली बात ये होगी क्या 10 मई को जब इलेक्शन होगा, जितनी भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है, क्या ये भीड़ इस वक्त वोटों में तब्दील हो पाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये रोड शो जरा देखिए आप। इस रोड शो के जरिए जरा समझिए कर्नाटक की सियासत को। कर्नाटक को इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि दक्षिण का ये प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी हाँ, दक्षिण में यदि आपको प्रवेश करना है तो कर्नाटक को जीतना बेहद जरूरी हो चलता है। और यदि हम कर्नाटक के 35 साल के इतिहास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि यहाँ सत्ता जो है परिवर्तित होती है, यानी कि हर साल सत्ता परिवर्तित होती है। लेकिन बीजेपी को इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और यही एक वजह है कि खुद प्रचार प्रसार की कमान यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर अभी रोड शो निकल रहा है। भव्य ये रोड शो नजर आ रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो देख पा रहे हैं आप। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और इसी के साथ साथ अब कहा यह जा रहा है, क्या इस रोड शो के जरिए चुनावी हवा बदली जा सकेगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो आपने देखा था और इसी के साथ साथ आखिरी फेज में चुनाव प्रचार पहुंच रहा है। ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो जनता है बेहद उत्साहित नजर आ रही है। बेंगलुरु की पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर। प्रधानमंत्री मोदी भी पुष्प वर्षा करते नजर आए हैं। तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3 दिन से हैं और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो चलता है क्योंकि कल चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 10 तारीख को कर्नाटक में इलेक्शन होने हैं, मतदान होना है और इसी को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो लोग अपना काम छोड़कर इस वक्त सड़कों पर आ डटे हुए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग कल 26 किलोमीटर का रोड शो निकाला गया था और इस रोड शो को 2 भागों में बांटा गया। एक रोड शो आज 10 किलोमीटर का लंबा निकाला जा रहा है। रोड शो में नजर आए बजरंगबली। जी हाँ, ये तमाम तस्वीरें आपको बता दें कि बजरंगबली ने कहीं ना कहीं चुनावी हवा को बदल दिया है। क्या रुख बीजेपी के फेवर में कर दिया है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि जो जनता इस वक्त बेंगलुरु की आपको सड़कों पर नजर आ रही है, जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है, उनकी अगवानी करने के लिए खड़ी हुई है, क्या यही जनता वोटों में तब्दील हो पाएगी। तो सवाल बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं इस वक्त कमर कसे हुए हैं। चाहे बात हम कर लें गृह मंत्री अमित शाह की, वह भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस पूरी चुनावी प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में ले रखी है। कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, रोड शो के बाद प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं भी हैं जिसको संबोधित किया जाएगा। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कहा भी ये जाता है कि प्रधानमंत्री बिना थके लोगों से मिलते नजर आते हैं और यही वानगी लगभग 3 दिन से हम कर्नाटक में देख रहे हैं। कल भी लगभग 26 किलोमीटर का रोड शो में भाग लिया था, रोड शो किया था, जो कि 3.5 घंटे में ये रोड शो पूरा हुआ था। और आज वापस से रोड शो देखा जा रहा है, जो कि 10 किलोमीटर का रोड शो, यानी कुल मिलाकर देखा जाए 2 दिन में 36 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने तय की है। लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जनता के सामने हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में वोट दीजिए और जहां आप नजर दौड़ाएंगे जनता का अपार समूह आपको नजर आएगा। तो कहा प्रधानमंत्री के मोदी के बारे में ये भी जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री जन जन के नेता हैं, जनता के दिलों में वो वास करते हैं, निवास करते हैं। और यही एक वानगी भी है, यही एक बड़ी बात भी है कि जनता उनको सर आंखों पर बिछाती है। यही तस्वीर बेंगलुरु में नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो रोड शो निकाला जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये रोड शो क्या वोटों में तब्दील हो जाएगा, क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तो बेंगलुरु में जनता की सुनामी देखने को मिल रही है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना, क्योंकि जो भीड़ बता रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री की एक नहीं दोनों ही दिन यहाँ पर अगवानी करने के लिए लोग सड़कों पर आ जमे हुए हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जन जन के नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में वास करते हैं। तो देखिए, पुष्प वर्षा की जा रही है। कहां कहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे रंग बिरंगे आपको फूल नजर आएंगे, पीले गुलाबी। देखिए, जनता अपने प्रधानमंत्री को हाथ हाथ ले रही है। तो फिलहाल हम तस्वीरें लगातार बेंगलुरु की सड़कों का नजारा आपको दिखा रहे हैं। यही नजारा कल भी देखने को मिला था जब 26 किलोमीटर का
जो रोड शो था वो निकाला गया था। इस बीच आपको बता दें कि लगभग 17 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है। आज की बात करें जाए, इस रोड शो के बाद 2 जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। इसी के साथ देखिए प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन को स्वीकार किया जा रहा है। हाथों में पुष्प हैं, लोग पुष्प बरसा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री पर। उत्साह देखते ही बन रहा है लोगों का सड़कों पर। जरा देखिए आप, प्रधानमंत्री को लेकर लोगों का जो दीवानापन है वो हमेशा से ही नजर आया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कर्नाटक का मिजाज क्या है। क्योंकि यदि हम कर्नाटक के 35 साल के इतिहास की बात कर लें तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर सरकार जो है वह कभी भी रिपीट नहीं होती है। लेकिन इस इतिहास को बदलने का मादा रखने की बात बीजेपी कर रही है। लगातार जनता से अपील की जा रही है कि यदि आप डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं कर्नाटक के विकास में भागीदारी और हो जाएगी। तो देखिए, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, अपनी आंखें गड़ाए खड़े हुए हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का दीदार उनको हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी का एक बार से उनको दर्शन हो जाए। फिलहाल हाथों में मोबाइल है और प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु की सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। तो जनता का भारी अपार समूह आप देख पा रहे हैं। जहां नज़र आप दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। हाथों में बैनर है, पोस्टर है, तख्तियाँ, फूल हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल भी आपको बता दें कि 26 किलोमीटर का रोड शो किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और आज 10 किलोमीटर का रोड शो किया जा रहा है। जनता से लगातार अपील कि वह बीजेपी के पक्ष में मतदान करें और कहीं ना कहीं देखा जाए एक हवा को बदलने की तैयारी भी, हवा का रुख बदला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी, इस मुद्दे को बीजेपी ने आड़े हाथों हाथ लिया। खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल तस्वीरें देखिए आप, चाक चौबंद व्यवस्था, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन बिना डरे प्रधानमंत्री ओपन जीप में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपनी जनता जो है गदगद यहाँ पे आपको नजर आ रही है। बेंगलुरु की प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग अपना तमाम काम छोड़कर आज सड़कों पर डटे हुए हैं। तो नज़ारा लगभग 2 दिन से आप देख पा रहे होंगे। कल भी हमने आपको नज़ारा दिखाया था और प्रधानमंत्री के द्वारा साफ ये आदेश दिए गए थे, उनकी तरफ से निर्देश थे कि आज नीट का एग्ज़ाम होना है, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। बेंगलुरु की सड़कों पर कोई जाम नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाए, लोगों को परेशानियाँ रोड शो के जरिए ना हो। तो फिलहाल तमाम सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये रोड शो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो चलता है। क्योंकि अब देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि जो जनता इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रही है बेंगलुरु की, क्या यही जनता बीजेपी को समर्थन देगी? और यदि ये वोटों में तब्दील हो जाती है तो आप समझ पाएंगे कि रिजल्ट क्या होगा। तो फिलहाल हम आपको बता दें, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी शिद्दत से इस वक्त चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कल सोनिया गांधी को भी आपने देखा था किस तरीके से सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और अपने बेटे राहुल गांधी के साथ मंच को साझा करती नजर आई थी। 2019 के बाद सोनिया गांधी, लगभग 4 साल के बाद सोनिया गांधी कर्नाटक के लिए प्रचार प्रसार में जुटी थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का भी रोड शो प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें देखिए, लोगों का चेहरा ज़रा देखिए, उनकी भाव भंगिमा देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा देखिए आप, किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को देखकर गदगद नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनकी अगवानी को लेकर यहाँ लोग पलकें बिछाए इंतजार उनका मानो सुबह से ही कर रहे हों और जैसे ही प्रधानमंत्री आए वैसे ही फूल बरसाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिलहाल आपको बता देंगे आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अंतिम चरण का ये
चुनावी प्रचार प्रसार है। 8 तारीख को प्रचार प्रसार थम जाएगा, फिर इंतजार रह जाएगा 10 तारीख का, क्योंकि 10 तारीख में चुनाव होने हैं और उसके बाद 13 तारीख को नतीजे आएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और ये रोड शो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। कल के रोड शो की बात हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। 26 किलोमीटर का रोड शो कल रहा था, लगभग 3.5 घंटे वो रोड शो चला था। यदि आज की बात कर ली जाए तो लगभग 10 किलोमीटर का ये रोड शो है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद इस वक्त ओपन गाड़ी में बैठे आपको नजर आएंगे। बिना अपने सुरक्षा की परवाह के प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि 26 किलोमीटर की दूरी तय करी और ये रोड शो लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों से कल होकर गुजरा था। रोड शो के दौरान एक शख्स बजरंग बली के वेश में भी नजर आया था। वो तस्वीरें बहुत दिलचस्प थी जब हमने आपको वो दिखाया था। सड़क के दोनों तरफ लोगों की बड़ी संख्या भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये यही नजारा कल भी आपको नजर आया था। तो फिलहाल मोदी के नारे में फूल बरसाना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री का स्वागत यहां पर लोग करते नजर आए हैं। दरअसल कांग्रेस के द्वारा अपना घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी। इसी मुद्दे को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि रोड शो के बाद ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आराम करेंगे, 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया जाएगा। हम लगातार तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। देखिए किस तरीके से लोगों का जो रेला है वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल 26 किलोमीटर की पदयात्रा रोड शो यहाँ पर किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और इसी के साथ साथ ये रोड शो काफी मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो चलता है क्योंकि रोड शो के जरिए कहा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, क्या इस रोड शो के जरिए जो सोच है, जो विचार है, क्या राजनीति को बदला जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस रोड शो के जरिए लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री वैसे ही बसे हुए हैं। देखिए जो सांस्कृतिक झलक है कल भी हमने आपको दिखाया था, स्कूल की बच्चियां आपको सड़कों पर नजर आई थी। इस रोड शो के दौरान आपने देखी थी सांस्कृतिक झलकियां जो है कर्नाटक की वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो कई रंग जो हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ ये रोड शो बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है बीजेपी के लिए क्योंकि कहा जा रहा है इस रोड शो का जो एजेंडा है, जो मकसद है वो जनता तक पहुंचना, उनके दिलों तक राज करना है। यदि प्रधानमंत्री की बात अकेली कर ली जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को जनता सर आंखों पर बिठाती है और ये हमेशा इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री को लेकर उनका जो उत्साह होता है वो चरम पर होता है। तो न सिर्फ कर्नाटक की तस्वीर की बात करने बल्कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं जनता से रूबरू होते हैं, क्योंकि जनता के बीच में वो अपनी बातें रखते हैं। एक सेतु होता है जो प्रधानमंत्री मोदी का जनता के बीच से हमेशा से बनता आया है। तो जन जन के नेता प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता हमेशा सर आंखों पर बिठाती है। तो फिलहाल हम तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जरा देखिए, इन तस्वीरों के जरा समझिए जनता का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। फूल फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री जनता पर, जनता उनका अभिवादन करती नजर आ रही है, गदगद यहाँ पर नजर आ रही है। ये नज़ारा एक दिन का नहीं है, कल भी यही नज़ारा हमने आपको दिखाया था, यही बेंगलुरु की सड़कों पर देखा था। लगभग 3.5 घंटे तक रोड शो कल चला था और आज भी 10 किलोमीटर तक का ये रोड शो है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बेंगलुरु की सड़क पर मेगा रोड शो, 36 किलोमीटर का रोड शो, 10 किलोमीटर आज पूरे करेंगे। कल 26 किलोमीटर का रोड शो पूरा किया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें पीएम मोदी का निर्देश भी इस बीच दिया गया था। बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है 2 भाग में कराने का जो निर्णय क्यों लिया गया इसे भी जरा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेंगलुरु की जनता को कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा गया था। इस बात का भी ध्यान लिया गया था कि 7 मई यानी कि आज नीट की परीक्षा भी होनी है। बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ निर्देश भी दिया था कि रोड शो की वजह से परीक्षा देने के लिए निकलने वाले जो छात्र हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर रहे और पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही बेल्लारी में चुनावी जनसभा की थी और जनसभा के दौरान द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया था।
बेंगलुरु की सड़कों पर जनता का उत्साह देखते ही बन रहा है प्रधानमंत्री का रोड शो 10 किलोमीटर को कवर करेगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।